सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड का रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पास आया है। जो क्वेश्चन क्या है, नीट 2021 पे आया था, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज क्या। सो सी एक्स बॉन्ड एंथैल्पी क्या है ये हम लोगों को बताना है। सो एक कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम लोगों को 2 चीज का ऊपर अच्छा से ध्यान देना है। एक क्या है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या पीरियोडिक टेबल पे टॉप टू बॉटम होता है। सो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है, मींस फ्लोरीन एज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो आप बोलते हैं मींस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हेलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, उसी डिफरेंस बॉन्ड का ऊपर डिपेंड करके वो बॉन्ड को ज्यादा पोलर बोलते हैं। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन तो हर पे सेम है, ओनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। सो ऐसे अगर दिखा जाएगा तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट का डिफरेंस है एचसीएफ बॉन्ड में मोर पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है हैलोजन एटम एंड कार्बन एटम का, इसीलिए ये मोर पोलर बॉन्ड है। मोर पोलर, मोर पोलर, एक मोर पोलर कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग देखेंगे क्या ना, सीएफ बॉन्ड का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, क्योंकि हम लोगों टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीजेस होता है। तो साइज अगर छोटा हो जाएगा तो फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉलेस्ट साइज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज है। ओके, ये स्मॉल साइज है। तो अगर ये स्मॉल साइज, छोटा साइज है तो सीएफ बॉन्ड क्या है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसीलिए मोर पोलर, तो मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग। तो मोर स्ट्रॉन्ग मींस क्या है, बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड जो लेंथ वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा सो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 1 बाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। समझ आए ना आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको जानना, मोर पोलर बॉन्ड है, मोर स्ट्रॉन्गर है, सो बॉन्ड ले स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, सो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा ना, 1 बाई बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, मीन बॉन्ड लेंथ कम। ऐसे अगर दिखा जाएगा सो इसका बॉन्ड लेंथ, सी एफ का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अगर देखेंगे, सो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या ना, सी एफ का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सी एफ बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ क्या, कंपैरेटिवली बॉन्ड लेंथ कम है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है, कंपैरेटिवली सी सी एल, कंपैरेटिवली सी बी आर, कंपैरेटिवली सी आई। ओके, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ऐसे बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा ना, सी एफ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, देन सी सी एल, देन आपका सी बी आर, देन आपका सी आई है। ओके, ऐसे है। सो बॉन्ड लेंथ का उल्टा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना। अभी आप देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन क्या है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी जिसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, मोर पोलर है, इसीलिए इसका क्या बताएंगे ना, ए से सबसे ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए इसका सही अगर ऑर्डर देखेंगे, सी ए बॉन्ड सबसे मोर स्ट्रॉन्गर, मींस उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा, वो कंपैरेटिवली सी सी एल, कंपैरेटिवली सी बी आर, कंपैरेटिवली सी आर। समझ आया ना। ठीक है, हमारा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डिहाइड्रोजिनेशन इज, मींस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है वो आपको जानना चाहिए। अगर वो आप कैसे आपको पता चलेगा ना, आप जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर 1 शॉर्ट वीडियो बनाए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का, टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, वहां पे जाके आप देख सकते कैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस आपका क्या है ना, CH2 यहाँ पे H दिए, यहाँ पे अगर CH2 यहाँ पे Cl दिए। ओके, सो देखो Cl नहीं लिख के मैं आपको X लिख दिए। सो इसी कार्बन से हाइड्रोजन और इसी कार्बन से ऑक्सीजन हेलोजन निकाल के हमारा क्या
प्रोडक्ट बनेगा ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या क्या आपका एलिमिनेट हुआ ना, आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और यहाँ पे हेलोजन एटॉम एलिमिनेट हुआ, उसके बाद एल्कीन फॉर्मेशन हुआ है। ये जो रिएजेंट यूज होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा रिएजेंट यूज होके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कॉन्फर्म लिख के दिखाओ। अगर आप सही से आपको पता चलेगा तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे कौन सा रिएजेंट यूज होता है कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं क्या ना, ये जो CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड मींस हमारा कोई भी रिएक्शन करेंगे तो वो बॉन्ड को तोड़ना चाहिए। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, बॉन्ड का अगर लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन दिखाए वहां पे मैं क्या बताए, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ कम है उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा तो वो जल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर ऐसे हम लोग देखेंगे RI जो है इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए RI पहले, देन RBr, देन RCl, देन RF। तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका क्या है ना, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट देखो, मैं आप लोगों को एक बता रहा हूं नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जो हम लोगों प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मैं जस्ट आपको ओवरलुक दे रहा हूं। यहाँ पे देखो लिखा है क्या, हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन हेलोजन एटम बॉन्ड एल्किल हैलाइड इज पोलर बॉन्ड। क्यों पोलर बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है बोल के उसको पोलर बॉन्ड बता रहा है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। ठीक है नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम लोग को क्या बताएंगे ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा सो बॉन्ड लेंथ कम होगा, वेरिएस 1 बाय बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, क्यों बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज ज्यादा है सो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन बोले। एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन साइज क्या होता है, इंक्रीजेस होता है, सो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। हिंस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज क्या ना, फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीजेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरिएस बॉन्ड पोलैरिटी, जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग है वो बॉन्ड उतना ही पोलर है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है सो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे अगर देखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी कब पोलर बॉन्ड बोलते हैं, दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में CX बॉन्ड और कार्बन और हेलोजन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को हम लोग बोलते क्या ना, बॉन्ड पोलैरिटी। जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम एज वी गो फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ डिक्रीजेस, सो हिंस बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ CX बॉन्ड डिक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। समझ आया ना कैसे हम लोगों को किया। ऐसे और एक देखते हैं, एज वी कॉन्सिक्वेंस अबव 2 पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड मींस अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले RI देन RBr देन RCl। तो ये टॉपिक में ऑलरेडी आपका कवर कर चुके हो। इसका रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और डिटेल्स जानना है तो आप वन शॉट वीडियो 2 घंटा का लेक्चर है, 2 से 2.5 घंटा का, आप जाके पूरा हेलो एल्किन टू हेलोइरिन बेसिक टू एडवांस में टोटल कवर कर चुके हो। आप जाके एक बार वीडियो देखो, बट देखने को टाइम आप कॉपी पेन लिख के 1 बाय 1 नोट डाउन करते रहो, जैसे आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ऐसे ही आपका पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीट का मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऐसे अगर देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे, देखो बॉन्ड लेंथ ए 139, 178, 193, 2 मींस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, CF, CL, CBr, CI। देन देखो बॉन्ड एंथैल्पी अगर होगा तो कम हो जा रहा है, क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ क्या है ना, बॉन्ड लेंथ कम है उसका एंथैल्पी ज्यादा है, और डाइपोल मोमेंट ऐसे है। ठीक है, हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही